नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। मैं हूं आपके साथ सविता निर्माण। चलते हैं मेरठ की ओर, जहां असम में शहीद हुए लेफ्टिनेंट आकाश चौधरी के परिजन धरने पर बैठे। असम में शहीद हुए लेफ्टिनेंट आकाश चौधरी के परिजन आज कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठ गए। मेरठ के रहने वाले लेफ्टिनेंट आकाश चौधरी असम के कोकराझाड़ में ऑपरेशन की ट्रेनिंग के दौरान 16 जुलाई 2020 की रात पहाड़ी से गिरकर शहीद हो गए थे। आकाश के परिजन मेरठ स्थित कंकर खेड़ा के सिल्वर सिटी में रहते हैं। शहीद के पिता केपी सिंह ने बताया कि आकाश की मौत के बाद उनका परिवार बिखर गया है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, सार्वजनिक स्थल पर शहीद की प्रतिमा और किसी सड़क का नामकरण आकाश के नाम पर होना चाहिए। मेरठ से शहजाद शेख की रिपोर्ट। देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। यहाँ पर बैठना पड़ रहा है। क्या पूरा मामला? देखिए, मुझे तो अभी पता चला कि थोड़ी देर पहले ही कि क्या नाम आकाश चौधरी जी का जो परिवार है, जो शहीद हुए थे पिछले 34 दिन पहले, वो आज यहाँ पर कलेक्ट्रेट में ये जो इकलौती बहन है आकाश जी की, वो उनके माता पिता, बूढ़े बुजुर्ग माता पिता यहाँ पर बैठे हैं, अपने हक के लिए बैठे हुए हैं। ये सरकार को शर्म आनी चाहिए कि अगर शहीदों का अपमान वो इस तरह से कर रहे हैं तो किस तरह का उनका राष्ट्रवाद है, किस तरह की उनकी सोच है, किस तरह का उनका विचार है। हम चाहते हैं कि ये पीड़ित परिवार जो है, जो आज अपने बेटे की शहादत होने के बाद भी जिसको इस तरह से बैठना पड़ रहा है, हम लोग खुद अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि इस परिवार को न्याय नहीं मिल पाया अब तक। हम पर जो बन पड़ेगा, हम लोग इस परिवार के साथ न्याय के लिए जो कर सकते हैं वो करेंगे। सिल्वर सिटी धन्यवाद। चाहते हैं कि अगर आप शहीदों का इसी तरीके से अपमान करोगे, ऐसा झूठा राष्ट्रवाद दिखाकर कि 34 दिन बाद शहादत के बाद भी एक लेफ्टिनेंट की मां की आंख देखिए किस तरह से सूजी हुई है रोते रोते, और आप में से कोई आदमी इनको देखने के लिए नहीं आता। एपीएस यहाँ पर आगे आ जाओ, इनसे पूछते हैं। ये विचार है, कोई मदद इनकी नहीं पहुंची है आकाश चौधरी के परिवार को। आज यहाँ पर बैठे हुए हैं हम लोग। आपसे कहना चाहूंगा, इनसे पूछें कि ये बताएंगे पूरी बात। बताइए बहन। अपनी तरफ से, अपने संगठन की तरफ से पूरा विश्वास दिलाते हैं कि जब जब इनका परिवार हमें कहीं बुलाएगा या कहीं पर हमें आना पड़ेगा तो हम इनके साथ रहेंगे। इनकी मम्मी को भी दिखाइए, जो बेटे की लेफ्टिनेंट की फोटो अपनी हाथ में लेकर यहाँ धरने पर बैठने के लिए बात करनी पड़ रही है। लेकिन हमें तो आज ही पता चला कि आकाश चौधरी की बहन, मम्मी, पापा और भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप सोच के देखिए, अपमान वो इस तरह से कर रहे हैं तो किस तरह का उनका राष्ट्रवाद है, किस तरह की उनकी सोच है, किस तरह का उनका विचार है। हम चाहते हैं कि ये पीड़ित परिवार, लोग खुद भी सोचकर बहुत ज्यादा दुख है, पीड़ा है, कष्ट है। हमें तो अभी थोड़ी देर पहले ही पता चला कि शहीद का परिवार, माँ बाप पाल पोस कर अपने बेटे को 25 साल के सरकार के हाथों में दे देती है, और जब बेटा शहादत के लिए हो जाता है तब सरकार आके नहीं पूछती। पूछना चाहिए ना, क्या रह गया हमारे लिए, हमारे पास क्या रह गया? जो संपत्ति थी वो तो हम लुटा चुके। इकलौता बेटा था मेरा, बेटी से छोटा था। इससे मैं यही चाहती हूँ, एक तो मेरे बेटे को सम्मान मिले। कैंट के अंदर मेरे बेटे की मूर्ति बनाई जाए, जिससे कि साल में एक बार लोग सम्मान करें मेरे बेटे का। और किसी सड़क को ऐसा नाम दिएगा जिससे मेरे बेटे के नाम से बस सम्मान मिले। कैंट के अंदर मेरे बेटे की मूर्ति बनाई जाए, जिससे कि साल में एक बार लोग सम्मान करें मेरे बेटे का। और किसी सड़क को ऐसा नाम दिएगा जिससे मेरे बेटे के नाम से बस पाल पोस कर अपने बेटे को 25 साल के और सरकार के हाथों में दे देती है, और जब बेटा शहादत के लिए हो जाता है तब सरकार आके नहीं पूछती। पूछना चाहिए ना, क्या रह गया हमारे लिए, हमारे पास क्या रह गया? जो संपत्ति थी वो तो हम लुटा चुके। इकलौता बेटा था मेरा, बेटी से छोटा था। इससे शहीद को सम्मान नहीं दे सकते तो आप किसको सम्मान दे सकते हैं? उनकी बहन बैठी हुई हैं। मैं एपीएस आपसे कहना चाहूंगा, इनसे पूछें कि ये बताएंगे पूरी बात। बताइए बहन। राज्य सरकार की तरफ से अभी तक किसी तरीके की हमारी कोई मदद नहीं की गई है।
आखिरकार ये दोगलापन क्यों है योगी सरकार की तरफ से हमारे लिए? हमने अपना भाई को इस लायक बनाया कि देश की सेवा करे, और सेवा करने के बाद आज जब शहादत उसे मिल गई है तो हमारे साथ ये अपमान हमारा हो रहा है। मैं खुद जुडिशरी की तैयारी कर रही हूँ, लेकिन क्या मैं इन हालातों में अब कर पाऊँगी? मेरा भाई खुद इस देश के लायक बनाया, मेरे पेरेंट्स ने इस लायक बनाया, और आज ये हो रहा है हमारे साथ। तो कितने दिन हो गए हैं आपको? 34 दिन। 34 दिन। 34 दिन में एक भी कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसने आकर के हमें दिलासा दिया। ये की गई है। आखिरकार ये दोगलापन क्यों है योगी सरकार की तरफ से हमारे लिए? हमने अपना भाई को इस लायक बनाया कि देश की सेवा कर। हमको आश्वासन नहीं दिया है किसी तरह का, तो हमको मजबूरी में आना पड़ा है, नहीं तो हमको क्या जरूरत है। अगर सरकार जो सबको दे, हम कोई हमारी कोई अलग मांग नहीं है।